नमस्कार भक्तजनों, क्या आप जानते हैं कि हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक का समय पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। ये वही पवित्र काल है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के द्वारा किए गए श्राद्ध, तर्पण और दान से तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए सही उपाय क्या है। अगर विधि से श्राद्ध किया जाए तो पितरों की कृपा से घर परिवार में समृद्धि, संतान सुख, धन धान्य और शांति बनी रहती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पक्ष श्राद्ध 2025 में पितरों को प्रसन्न करने के 7 पारंपरिक उपाय। हिंदू धर्म में पितरों का महत्व इतना है कि शास्त्र कहते हैं पितृ देवो भव, अर्थात माता पिता और पितरों की पूजा देवताओं से भी पहले करनी चाहिए। यदि हम अपने पितरों को तृप्त कर देते हैं तो वे प्रसन्न होकर हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर कर देते हैं। परंतु यदि पितृ रुष्ट हो जाएं तो जीवन में पितृदोष उत्पन्न होता है, जिससे परिवार में कलह, संतान सुख की कमी, आर्थिक संकट और अकाल मृत्यु जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। तो अब आइए विस्तार से जानते हैं वे 7 पारंपरिक और शास्त्रीय उपाय जिन्हें करने से पक्षाद 2025 में आपके पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। उपाय 1, श्राद्ध और तर्पण। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे मुख्य उपाय है श्राद्ध और तर्पण। गंगा या किसी पवित्र नदी के जल से तर्पण करना चाहिए। जल में काला तिल, कुश और पुष्प डालकर पितरों के नाम से अर्पित करें। श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण को भोजन कराने का विशेष महत्व है। माना जाता है कि तर्पण से पितृ तृप्त होकर वंशजों को आयु, आरोग्य और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। उपाय 2, पिंडदान। गया, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर पिंडदान का विशेष महत्व है। जौ, तिल, चावल और आटे से बने पिंड को जल में अर्पित किया जाता है। यह पितरों की आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। विशेषकर गया में किया गया पिंडदान पीढ़ियों तक पितरों को मुक्ति दिलाता है। उपाय 3, ब्राह्मण भोजन और दान। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना अत्यंत शुभ माना जाता है। भोजन में खीर, पूरी, सब्जी, दाल और पंच पकवान अवश्य है। साथ ही ब्राह्मण को वस्त्र, धान्य और दक्षिणा देकर विदा करें। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण भोजन के माध्यम से ही पितरों की आत्मा तृप्त होती है। उपाय 4, गौ सेवा और अन्नदान। पितरों की शांति के लिए गौ माता को हरा चारा, गुड़ और पानी अर्पित करें। साथ ही जरूरतमंद गरीबों और अनाथों को भोजन कराना भी पितृ तर्पण के समान ही पुण्यकारी है। अनाज का दान, विशेषकर तिल, चावल और गेहूं का करना शुभ फलदायी होता है। कहा जाता है कि पितृ पक्ष में किया गया दान कई जन्मों तक पुण्य देता है। उपाय 5, कौवा, कुत्ता और गाय को भोजन। पितरों का एक स्वरूप कौवे माने जाते हैं। श्राद्ध के दिन पहला ग्रास कौवे को, दूसरा कुत्ते को और तीसरा गाय को देना चाहिए। इससे पितर तुरंत प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यह परंपरा इस विश्वास पर आधारित है कि पितृ इन जीवों के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। उपाय 6, पवित्र ग्रंथों का पाठ और हवन। पितरों की आत्मा की शांति के लिए गीता, गरुड़ पुराण और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। पवित्र अग्नि में